इसके अलावा अगले लेक्चर में फिर से ऐसे में 30-40 आर्टिकल लेके आऊंगा और वैसे करके हम लोग साथ में मिलकर के 395 अनुच्छेद रटेंगे। उसके बाद बीच में चौराहे खड़े होकर के या आपने अपने जो मेन चौराहे जिले के चौराहे खड़े होकर भर भर बोलेंगे लोग पढ़े सुने। ठीक, धन्नाटे। अगला प्रस्तावना की बात करते हैं। प्रस्तावना की बात करने के लिए सबसे पहले प्रस्तावना को लाते हैं। ठीक, प्रस्तावना की बात करने के लिए सबसे पहले प्रस्तावना को लेके आया जाएगा कहीं से। कब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए। क्योंकि सारी चीजें यहीं से तय होंगी। पहला प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना क्या है? पूरे संविधान का सारांश। पूरे संविधान का क्या है? सारांश। कि जिसको मौका ना हो डिटेल में पढ़ने का 395 अनुच्छेद, वो केवल प्रस्तावना पढ़ ले और वो समझ जाएगा कि भारत की राज्य व्यवस्था कैसे चलती है, वो समझ सकता है। जैसे डिटेलिंग है, क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, उनको ध्यान में रखना। यहाँ से वैसे पढ़ो इसको, पहले इसको रट लेना, बहुत जरूरी है इसको रखना। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक, हम भारत के लोग भारत को एक क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र राज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म प्रतिष्ठा और क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबके व्यक्ति की गरिमा और करने वाली क्षमता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी मिति मार्गशीर्ष द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और प्रथम अध्याय समाप्त बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अच्छा, प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना क्या होती है? संविधान की क्या है? एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति जिसके माध्यम से आप संविधान के दर्शन को समझ सकते हैं। जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, कहाँ पर बताओ? 13 दिसंबर 13 किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उस उद्देश्य प्रस्ताव का क्या है? विकसित रूप। अब प्रश्न सिंपल सा है कि प्रस्तावना से पूछा क्या गया था? सिंपल सा पहला, प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है? नहीं होना चाहिए, एक चैप्टर कम हो जाता पढ़ने के लिए, क्यों? दूसरा, प्रस्तावना का भाग है या नहीं, मतलब संविधान का भाग है या नहीं। तीसरा, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्या प्रस्तावना प्रवर्तनीय है, प्रस्तावना को लागू करवाया जा सकता है या नहीं। यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से उपयोगिता प्रस्तावना। पहला क्या है कि संविधान के स्रोत का परिचय बताती है कि संविधान आया कैसे, और उसके लिए जो सबसे पहला पेश लिखा गया है वो क्या है? हम भारत के लोग, यानी स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। दूसरा, उपयोगिता में क्या बताती है? उपयोगिता तो ये हो गया। दूसरा बताती है भारत की राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी। भारत की राज्य व्यवस्था की इसलिए क्रम भी पूछता है, पहले की प्रस्तावना में किस क्रम में आए हैं, इसको रखना बहुत जरूरी है। ठीक, राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है कि हम क्या हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। पहले चीज है ध्यान रखना, हम कैसे राज्य हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य हैं, यानी हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, हमको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या कहा गया कि हम समाजवादी राज्य हैं। समाजवादी का मतलब क्या होगा? कि हम वितरण न्याय को प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे लोगों को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय उपलब्ध करवाएंगे और हम करवाते भी। तीसरा, पंथ निरपेक्ष है। हम कैसे हैं? पंथ निरपेक्ष। हमारा कोई राजनीय धर्म नहीं होगा, हम किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, हम सब धर्म समभाव वाले देश हैं। तीसरा, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब जो स्टेट होगा उसका क्या होगा? चयन किया जाएगा, उसका इलेक्शन किया जाएगा। उसके अलावा क्या है? गणराज्य है।